अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, सारी कहानी समझाता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। कैसे हो आप सभी दोस्तों? पिछले कई दिनों से मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि सर हमें यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी करनी है और आप हमें प्रॉपर तरीके से गाइड कीजिएगा। क्या सिलेबस है, किस तरीके से पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्या प्लानिंग करनी है, सारी बातें आज की इस क्लास में करेंगे। तो बन रही है हमारे साथ शुरू से एंड तक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स 2021 में जो एग्जाम हमारा होने वाला है उसका सिलेबस के बारे में। कॉमन टारगेट सिलेबस क्या रहेगा? देखिए, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो केवल यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो केवल यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और उनसे कहीं ज्यादा कैंडिडेट्स वो है जो दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, जो यूपी टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ में पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो उनका ऐसा कौन सा सिलेबस पढ़ना चाहिए जिससे दोनों ही लेवल यानी कि टीजीटी लेवल भी और पीजीटी लेवल भी कवर हो जाए और आसानी से एग्जाम क्वालिफाई हो जाए? क्या पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा, सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन टारगेट सिलेबस की। ठीक है, इस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये सारा सिलेबस मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर है। और हमने इस पूरे सिलेबस को टोटल 10 यूनिट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इंटरमीडिएट के अलजेब्रा से लेकर ग्रेजुएशन लेवल के स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स तक। जी हाँ, पूरे कंप्लीट सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। और जो ये पीडीएफ फाइल आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, ये पीडीएफ फाइल इंग्लिश मीडियम में है, यानी कि जो सिलेबस है वो इंग्लिश में है। बहुत से कैंडिडेट्स कहते हैं सर हमें इंग्लिश का सिलेबस नहीं मिल रहा। ये सच है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड ने भी अपनी साइट पर भी इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश मीडियम में सिलेबस नहीं डाला हुआ है, प्योर हिंदी में है। तो वो जो कैंडिडेट्स इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं या जिनको इंग्लिश मीडियम का समझ में आता है, उनको हिंदी को समझने में सारा ऊपर से जाता है। ठीक है, तो ये सारी पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कैसे मिलेगी वो, ये पीडीएफ फाइल कैसे मिलेगी, ये वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दबाजी ना करें, क्लास को पूरा सुने, वीडियो को एंड तक पूरा देखें। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स कॉमन टारगेट सिलेबस। तो हमने पूरे सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंटरमीडिएट यानी कि 11th और 12th क्लास के कॉन्सेप्ट, और सेकंड पार्ट हमारा है ग्रेजुएशन लेवल। अब बहुत से कैंडिडेट सोच रहे होंगे सर ये 9th 10th 6th 7th 8th क्लास का सिलेबस जो होता है, जैसे जिसमें एलसीएम आता है, पोन्यूमल्स आता है, ठीक है, नंबर सिस्टम आता है, ये मैं इंक्लूड नहीं करूंगा यहाँ पर। ये मैं मान के चलता हूँ अगर आप एक टीचर हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको ये छोटी मोटी 6th 7th 8th क्लास तक की जो चीज़ें होती हैं, एलसीएम निकालना, फ्रैक्शन निकालना, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको आती होंगी, ये बात मैं मान के चल रहा हूँ। इन पर हमें ध्यान भी नहीं देना है। बहुत से कैंडिडेट जब सिलेबस की तैयारी करने लगते हैं तो पहले इन्हीं को पढ़ने बैठ जाते हैं और 15-15 20-20 दिन खराब कर लेते हैं और फिर कहते हैं यार हमने तो पढ़ाई की, हमें समझ में नहीं आया। इन चीज़ों पर फोकस ना करें, फोकस वहाँ करें, उस ट्रैक पर चले जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। और वो ट्रैक क्या है, आज की इस क्लास में पूरी अच्छे से बातें करेंगे। ठीक है, तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा। तो पहले हम इंटरमीडिएट की बातें करेंगे। पहले मैं आपको पूरा सिलेबस वो बताऊंगा जो 11th 12th क्लास से आता है, इंटरमीडिएट लेवल का सिलेबस है, और वो ही मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस है। ठीक है, अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एमफिल कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं या नेट की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको ग्रेजुएशन लेवल काफी अच्छा होता है, उनको ग्रेजुएशन काफी अच्छा टच में होता है, और वो इंटरमीडिएट के लेवल कॉन्सेप्ट को हल्के में ले लेते हैं और वहीं पर मात खा जाते हैं। तो इंटरमीडिएट जो लेवल होता है 11th 12th का, वो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करेगा आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने में। ठीक है, हाँ ग्रेजुएशन लेवल भी पढ़ेंगे, तो ग्रेजुएशन लेवल में टॉपिक्स हाँ कम मार्क्स के आते हैं, लेकिन पढ़ेंगे सारे, और क्या क्या पढ़ना है वो सारी बातें बताऊंगा। तो हमने पूरे सिलेबस को इंटरमीडिएट 11th 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम सारा इंटरमीडिएट का डिस्कस करेंगे, कौन कौन से चैप्टर है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम चलेंगे ग्रेजुएशन लेवल में, जिसमें हम रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और क्या कहते हैं हमारा स्टैटिक्स, डायनामिक्स सारा डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो हमारी अलजेब्रा है, इसमें पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है
सेट्स एंड रिलेशन। अगर आप टीचर हैं, 11th-12th क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो आपको मालूम होगा सेट्स एंड रिलेशन। सेट्स का जो चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी लेवल का पहला चैप्टर है, वहीं से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सेट्स एंड रिलेशन हो गया। उसके बाद हमारा लॉगरिथम्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, ठीक है। तो सेट्स एंड रिलेशन में हम सारे, देखिए मैं आपको ना कॉन्सेप्ट के नाम बता रहा हूं, यहां पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सेट्स है, रिलेशंस है, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। तो सेट्स रिलेशन मैंने बोल दिया, तो सेट्स के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट आ गए, जैसे टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हमारे पास होते हैं, सेट्स की प्रॉपर्टीज, वेन डायग्राम, इसमें सारा आ गया है, ठीक है। मैंने सेट्स रिलेशन बोला है तो एक चैप्टर बोला है, इसमें सेट्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल। लॉग का जो चैप्टर होता है इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लॉग की प्रॉपर्टीज, ठीक है, लॉग्स में जो रिजल्ट्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं रिलेटेड विद एक्सपोनेंशियल्स, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन लॉग के कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करके, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ रिमिक्स करके, या फिर सिंपली फंक्शन के साथ, डेरिवेटिव के साथ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के साथ, इस प्रकार से मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल में भी ज्यादा हायर लेवल का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आएंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, और ज्यादा से ज्यादा क्यूबिक पॉलिनोमियल से। इससे ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स में हमारा ये सारा आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। सीरीज की बात करें तो सीरीज में हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, ये सारी चीजें आती है। हार्मोनिक भी बहुत कम आता है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, यहां से क्वेश्चन आते हैं। बायनोमियल थ्योरम्स, मैट्रिसेस अनडिटरमिनेंट, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएमआई एंड लीनियर इक्वलिटीज। अब बहुत से कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे होते हैं वो पीएमआई को हल्के में ले लेते हैं। पीएमआई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यहां से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, आने की संभावना है यहां पर पीएमआई से, ठीक है। और उसके जस्ट बाद है लीनियर इक्वलिटीज। तो पीएमआई और लीनियर इक्वलिटीज को हल्के में मत लेना, लीनियर इक्वलिटीज से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इस बार भी आने की संभावना है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने जरूर इंक्लूड किए हैं अलजेब्रा के अंदर, इनको हल्के मत लेना, सारे चीजें पढ़नी है। तो ये हमारा सारा यूनिट फर्स्ट अलजेब्रा के अंदर हो गया। टोटल आपको 10 यूनिट्स बताऊंगा, वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहें, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो कहीं से भी जरा भी अच्छा पसंद लग रहा है, चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कुछ नई इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक का बटन दबा देना, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। और ये सारी पीडीएफ फाइल मैं आपको बता दूंगा कैसे आप तक पर पहुंचानी है, कैसे आपके मोबाइल में पहुंचेगी, सारा तरीका बताऊंगा क्लास के एंड में, ठीक है। तो ये हमारा सारा अलजेब्रा हो गया। अब हम चलते हैं कैलकुलस के बाद। यूनिट नंबर 2 हमारी कैलकुलस आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। तो कैलकुलस में आपको क्या क्या मिलेगा? फंक्शंस। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कैलकुलस में फंक्शन कहां से इंक्लूड कर दिया, अलजेब्रा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसको फंक्शन को कैलकुलस में क्यों डाल रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन कैलकुलस का बेस होता है। क्यों? कैलकुलस में क्या पढ़ते हैं? लिमिट पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं, टेंजेंट्स, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये सब क्या होते हैं? ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट फंक्शन पर डिपेंड करते हैं। क्यों? लिमिट निकाली जाती है किसकी? फंक्शन की निकाली जाती है। कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं, डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं किसकी? फंक्शन पे डिस्कस करते हैं। डेरिवेटिव निकाला जाता है फंक्शन का, इंटीग्रेशन निकाला जाता है फंक्शन का। तो मतलब फंक्शन तो मेन जड़ है कैलकुलस का। तो सबसे पहले हम फंक्शन को पढ़ेंगे, फंक्शंस की सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइनम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप्स होती है हमारे पास, जैसे वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हम पढ़ेंगे। डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज से फंक्शंस के ऊपर डोमेन रेंज निकालने का कॉन्सेप्ट हर साल एग्जाम में आता है, इसको हल्के में मत लेना, डोमेन एंड रेंज को जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए सारी बातें मैंने बोल दी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। रोल्स थ्योरम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट जब पूछी जाती है तो रोल्स थ्योरम की जिक्र आता है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की जिक्र भी आता है, स्लोप की जब जिक्र किया जाता है, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, टेंजेंट्स, नॉर्मल की इक्वेशंस, और मैक्सिमम मिनिमम का कांसेप्ट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जिसको हम मोनोटोनिक फंक्शंस कहते हैं,
ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट कैलकुलस में आते हैं। साथ में इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारा हमारा आता है यूनिट नंबर 2 यानी कि कैलकुलस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 3 के ऊपर। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास आता है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री दो प्रकार से है, 2D एंड 3D। 2D एंड 3D। अब 2D की बात करें, जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ये सारे सिंपल सिंपल पॉइंट्स आते हैं। 3D की बात करें तो 3D में हमारे पास और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। तो जैसे हमारे पास स्फेयर आ जाता है, तो ये सारी चीजें इसी के अंदर आने वाली, स्फेयर, 3D, प्लेन, सब कुछ 3D में आएगा। तो ज्योमेट्री को हल्के में नहीं लेना, और ज्योमेट्री की शुरुआत पॉइंट से होती है। पॉइंट से रिलेटेड बहुत से कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, 3 पॉइंट्स को लेकर, 4 पॉइंट्स को लेकर। 3 पॉइंट्स को लेंगे तो ट्राइंगल बन जाएगी, 4 पॉइंट्स को लेंगे तो क्वाड्रेटल बन जाएंगे। अब क्वाड्रेटल की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटल बन जाएंगे, है ना। हमारे पास पैरेललोग्राम बन जाएगा, हमारे पास रोम्बस बन जाएगा, हमारे पास और क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा। ये 4 पॉइंट्स को लेकर हो गए। 3 पॉइंट्स की बात करें, ट्राइंगल्स बनेंगी। ट्राइंगल्स क्या क्या बन सकते हैं, आइसोस्केल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, और भी बहुत सारी ट्राइंगल्स हो सकती है, डायरेक्ट ट्राइंगल, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पॉइंट से रिलेटेड होते हैं। और ध्यान रखना, पॉइंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में अक्सर एग्जाम में आता है सेंट्रोइड निकालना, सर्कम सेंटर निकालना, और इन सेंटर निकालना, ऑर्थो सेंटर निकालना। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1, तो बने रहिए शुरू से एंड तक। आज इसके बाद देखिए 2D के अंदर हम बात कर रहे थे पॉइंट्स की, स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन को एडवांस लेवल पर लेके जाए तो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आएंगी। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी होती है हमारे पास। और कॉनिक सेक्शंस की बात करें, फिर हमारे पास सर्कल की शुरुआत होगी। सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सारे कॉनिक सेक्शन के अंडर आते हैं। फिर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉनिक सेक्शन हमें देती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स भी देती है, सर्कल भी देती है, पैराबोला भी देती है, इलिप्स, हाइपरबोला, सारी चीजें देंगी आपको। उसके बाद 3D के अंदर हम चलें तो 3D में हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा और स्फेयर आ जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे ज्योमेट्री के अंदर आते हैं, 2D और 3D के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास यूनिट नंबर 4 हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री साइन, कॉस, थीटा, थीटा इनवर्स, है ना, ये सारी चीजें आएंगी। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन टीजीटी में आ सकता है, पीजीटी में तो नहीं, खैर टीजीटी में आने की संभावना है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने आप में एक चैप्टर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उसके डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं आते। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री की यूनिट नंबर 4 हो गई। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 में, वेक्टर्स एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में। जी हाँ, वेक्टर और स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं। और वेक्टर से क्वेश्चन ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते, टू द पॉइंट आते हैं क्वेश्चन। क्या क्या आएंगे, वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर, जीरो वेक्टर हो गया हमारा, यूनिट वेक्टर हो गया, है ना, बोर्ड कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और हम आगे बढ़ें तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आएगा, स्केलर प्रोडक्ट आएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तो वेक्टर से रिलेटेड ज्यादा हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना नॉर्मल पढ़ेंगे तो काफी अच्छी चीजें कवर हो जाएंगी। और स्टैटिक्स की बात करें तो मीन, मोड, मीडियन, यहां से क्वेश्चन। टीजीटी की बात करें तो मीन, मोड, मीडियन से क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सिंपल रिजल्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना है, इनको आपस में मिक्स करके क्वेश्चन आपसे आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेक्टर एंड स्टैटिक्स के बारे में। और आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के बाद चलते हैं। अब तक जो हमने 5 यूनिट पढ़ी है, ये पांचों यूनिट इंटरमीडिएट यानी कि 11th 12th क्लास के आते हैं। अभी हम पूरी टोटल 10 यूनिट्स डिस्कस करेंगे, बाकी की जो 5 यूनिट बची हुई है, यूनिट नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ये ग्रेजुएशन लेवल की है। तो यहां तक अगर आपने इंटरमीडिएट कवर कर लिया तो आप मान के चलिए, अगर यूपी टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने 60 से 70%, ठीक है, या फिर मैं एवरेज निकालूं तो 65% सिलेबस आपने कवर कर लिया है बहुत ही मजबूती के साथ। अगर आपने ये 5 यूनिट कवर कर ली है तो आप ये मान के चलिए आपने 65% सिलेबस को अपने कब्जे में कर लिया है। अब वो जो बाकी 5 यूनिट बची हुई हैं वो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ग्रेजुएशन लेवल के यूनिट्स हैं, ग्रेजुएशन लेवल के कॉन्सेप्ट हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन आएंगे ग्रेजुएशन लेवल से, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ, 11th 12th से जो क्वेश्चन आएंगे खासकर यूपी पीजीटी में, वहां पर आपको क्वेश्चन घुमा सकता है। ठीक है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पूछ ले, ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछ ले, कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछ ले, तो यहां से क्वेश्चन घुमा के उलझा के आपसे पूछे जाएंगे। और खासतौर से 3D 2D के अंदर क्वेश्चन घुमा के आएंगे। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में क्वेश्चन टू द पॉइंट आते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले तो क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल के यूनिट नंबर 6 लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं।
तो लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स को ही थोड़ा और आगे लेके जाएंगे हम लोग। क्या वेक्टर स्पेस में आएंगे, देखिए मैट्रिक्स आएगा जो हमने 12th क्लास में पढ़ा था, उसी मैट्रिक्स को आगे बढ़ाएंगे। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, ठीक है, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट वहीं से उसी को एक्सटेंड करके आगे बढ़ा रखे हैं। और उसके बाद हमारे पास वेक्टर स्पेस, वेक्टर सबस्पेस के कॉन्सेप्ट आएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्रेजुएशन लेवल का यूनिट नंबर 6 लीनियर अलजेब्रा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 7 में चलते हैं, जिसमें हमारे पास आएगा मॉडर्न अलजेब्रा एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा कह दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कुल मिलाकर एक ही बात होती है, कॉन्सेप्ट वही होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा ग्रुप आएगा, ग्रुप के बारे में जानना है, व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप क्या क्या होते हैं, ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, है ना, ये रिमार्क्स नोट्स वगैरह पढ़ना है। सब ग्रुप क्या होता है ये पढ़ेंगे, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है ना, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाता है, खासकर यूपी पीजीटी टीजीटी में क्वेश्चन आते हैं कि ग्रुप दे देगा आपको, उसका ऑर्डर पूछेगा आपको, साइक्लिक ग्रुप दे देगा, अबिलियन ग्रुप दे देगा, उसका ऑर्डर पूछेगा, ऑर्डर देकर ग्रुप पूछेगा, बताइए किस प्रकार का ग्रुप है, या ग्रुप देकर उसका ऑर्डर पूछ लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। और ये सारी चीजें आती हैं। और एक लाग्रांज थ्योरम है, ये भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर, मॉडर्न अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट नंबर 8 रियल एनालिसिस, ठीक है। रियल एनालिसिस की बात करें तो इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है। क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं। सीक्वेंस में सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सीरीज की बात करें, सीरीज में क्वेश्चन क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल दे देगा आपको, एक सीरीज दे देगा और पूछेगा बताओ अभी ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। और सीरीज की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का पता लगाने के लिए हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल में टेस्ट होते हैं, रेशियो टेस्ट, डीएलएम्बर रेशियो टेस्ट, काची टेस्ट, क्या और भी बहुत से टेस्ट होते हैं, ये सारे टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे हमारे कहाँ चलते हैं, रियल एनालिसिस यूनिट नंबर 8 के अंदर। अब आते हैं दो स्पेशल यूनिट्स, हमारे पास 9th और 10th यूनिट है। 9th यूनिट हमारे पास है स्टैटिक्स और 10th यूनिट है डायनामिक्स। यूपी टीजीटी जो बोर्ड, यूपी टीजीटी एग्जाम की बात करें, यूपी बोर्ड की बात करें, तो ये ऐसा बोर्ड है, ऐसा एग्जाम है जहां पर स्टैटिक्स डायनामिक्स को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अदरवाइज और अगर हम एग्जाम की बात करें, केवीएस एनवीएस की बात करें, DSSP की बात करें, तो यहां से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, DSSP टीजीटी में क्वेश्चन आते हैं और स्टैटिक्स डायनामिक्स यूपी में काफी इसका इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आएंगे, हल्के हल्के क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए आपको, उनकी डेफिनेशंस, उनके रिजल्ट्स, उनके आसपास के न्यूमेरिकल, ये सारे आपको मालूम होने चाहिए। तो इसमें स्टैटिक्स में आता है हमारा इक्विलिब्रियम फोर्सेस ऑफ थ्री, इक्विलिब्रियम ऑन थ्री फोर्सेस। अब जिस कैंडिडेट्स का जो बैकग्राउंड साइंस स्ट्रीम से रहा है, जो इनकी नॉन मेडिकल से पढ़े आए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़े हुए हैं, उनको इस स्टैटिक्स डायनामिक्स को समझना इजी रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप आर्ट्स से पढ़े कर आए हैं, आपका बैकग्राउंड साइंस का नहीं रहा है, तो आप इन कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते, समझ सकते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू साइंस स्टूडेंट्स आपको थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट फोर्सेस के हैं, वर्क, डायमेंशनल, पोटेंशियल्स के हैं, तो सारे इसमें साइंस के वर्ड इस्तेमाल होते हैं, साइंस के रिजल्ट इस्तेमाल होते हैं। थोड़ी मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी इस चीज के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट इजी है। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट का समझना होगा, उसकी डेफिनेशन समझने होंगे, उनके आजू बाजू के रिजल्ट समझने होंगे, उसके रिजल्ट्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो स्टैटिक्स में हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस, कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सारे ये साइंस के कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं आएंगे, 2-3 क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। डायनामिक्स की बात करें तो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल कोई पार्टिकल छोड़ा जाता है एयर के अंदर, स्पेस के अंदर, तो वो जिसका जो मोशन होता है, जो उसका पाथ, जिस पाथ में वो मूव करता है, प्रोजेक्टाइल पाथ बनता है, वो मोशन, उसका स्पीड, डिस्टेंस, हाइट टू द ग्राउंड, ये सारी चीजें निकाली जाएंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये सारे स्टैटिक्स डायनामिक्स को मिलाकर ये हमारी टोटल 10 यूनिट्स बनती है दोस्तों, और ये सारे के सारे यूनिट्स हम आपको अपने स्पेशल बैच में करवाएंगे। ये तो था मेरी ड्यूटी यहां तक बनती है कि आपको सारा सिलेबस बताना कि क्या क्या सिलेबस है, यूपी टीजीटी पीजीटी का सारा सिलेबस बता दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है आप बाई बुक पढ़ते हैं या बाई ऐप पढ़ते हैं, ये आपका डिसीजन है, ठीक है। एक बात जरूरी है, किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए पहले सारा सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। सिलेबस मैंने आपको सारा बता दिया है,
अब सिलेबस को पढ़ना कैसे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर सिलेबस तो अपने पास रख लेते हैं, बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, आप रोजाना मुझे 1 घंटा दीजिए, आपको ये पूरा सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवाइज करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा डाउनलोड आवर ऐप। सबसे पहले आपको हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं ऐप डाउनलोड करने का, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए, नितिन शर्मा मैथ्स सर्च कीजिए, हमारा ऐप ओपन हो, वहां सबसे ऊपर दिखाई देगा नितिन शर्मा मैथ्स। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 9802338830। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका नाम, अपना नाम बताइए, अपने फोन नंबर बताइए और कह दीजिए सर मुझे यूपी पीजीटी बैच ज्वाइन करना है, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अब बैच कैसे ऐड करना है? बैच ऐसे आसानी से ऐड नहीं होगा, पहले आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। फीस कुछ ज्यादा बड़ी फीस नहीं, मामूली फीस है, 3100 रुपए कंप्लीट कोर्स की फीस रहेगी। 4 महीने तक आपको वैलिडिटी मिलेगी। पूरा का पूरा कोर्स 3100 में मिल रहा है। अभी नया साल का ऑफर चल रहा है, अदरवाइज फीस बढ़ी थी, बहुत ज्यादा फीस थी, 8000 रुपए के आसपास फीस थी। फीस को घटाकर हमने केवल 3100 रुपए कर दी है। 4 महीने तक आप पूरा सिलेबस इस्तेमाल कर पाओगे। वैसे तो सिलेबस आप 2 महीने में पूरा कवर कर लोगे, 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको मिलेगी हमारे ऐप के अंदर। और 3 हम लोग पढ़ाई किस प्रकार से कराते हैं, हम आपको पहले स्टडी मटेरियल देंगे, पूरा का पूरे चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज आपको मिलेगी और चैप्टर वाइज असाइनमेंट आपको मिलेंगे, वीडियो क्लासेस मिलेगी। आप किसी भी समय किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हैं, कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि सर मैं तो सर 9 बजे आएंगे तो मैं ही 9 बजे पढ़वाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी समय किसी भी क्लास को देख सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो आप फटाफट से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी तरीके मुझे आपको बताने थे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। और फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये PDF फाइल जो है मैंने आपको पूरी समझाई है कैसे मिलेगी। आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर एक बैचेस का बटन दिखाई देगा। आपको बैचेस पर क्लिक करेंगे तो बैचेस पे क्लिक करते ही आपको ऊपर दिखाई देगा फ्री स्टडी मटेरियल, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, जैसे ही आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको नीचे कुछ बटन दिखाई देंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर बैचेस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप बैचेस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर लिखा आएगा फ्री स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आपको ये PDF फाइल जो स्क्रीन पे चल रही है वो दिखाई देगी आपको। और आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आपको एक बैच, जैसे ही आप बैचेस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक प्लस का बटन दिखाई देगा, उस प्लस के बटन पर क्लिक कर दीजिए। प्लस के बटन पे क्लिक करते ही आपको वहां लिखाएगा कोड, मतलब आपको बैच ज्वाइन करना है तो कोड डालना पड़ेगा। उस कोड का नाम है UP 2021, ठीक है, UP 2021 यूपी हमारा कोड है इस बैच का। बैच प्लस, जैसे ही आप बैचेस पे क्लिक करेंगे, प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, वहां पर लिखा है एंटर बैच कोड। तो बैच कोड है UP 2021, ठीक है। अच्छे आपको दिख रहा होगा UP 2021, ये हमारा बैच कोड है। इस बैच कोड को ये बैच कोड डालेंगे तो रिक्वेस्ट आ जाएगी मेरे पास कि ये बंदा, ये व्यक्ति बैच ज्वाइन करना चाहता है, और जैसे ही वो फीस जमा कराएगा उसको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और फीस जमा कराना बहुत आसान है, पेटीएम करेंगे आप, ठीक है, पेटीएम करेंगे, गूगल पे करेंगे और या फिर फोन पे कर सकते हैं। और ये तीनों के नंबर एक ही है, तीनों नंबर एक ही रहेंगे, 9802338830। कहने का मतलब 9802338830 ये हमारे पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर है, फोन पे, किसी से भी आप फीस जमा करा सकते हैं। फीस जमा कराते ही आपका बैच चालू हो जाएगा, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। प्रॉपर तरीका, प्रॉपर सिलेबस मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। हम जल्दी मिलेंगे आपसे बैच के अंदर, ऐप के अंदर। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।